नमस्कार, बीबीसीएन IVN टीवी में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं सौरभ शरण मौजूद हूं आज की कुछ खास खबरों को लेकर। गया, पटना, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर के दुकानदार हो जाएं सावधान, इस दिवाली नहीं जलाने हैं पटाखे। गया जिला प्रशासन ने पटाखों की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गया के केपी रोड एवं बैतरनी तालाब निकट पटाखों की कई दुकानों को सील कर दिया। गया अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार बताते हैं कि एनजीटी के आदेश से गया सहित हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में पटाखों को पूर्ण रूप से बिक्री एवं इस्तेमाल पर पर्यावरण को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। जो दुकानदार सरकार के आदेशों का अवहेलना करेंगे उनके विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। हम आपको बता दें कि सदस्य सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण द्वारा एक अध्ययन करवाया गया था जिसमें दीपावली के दौरान कई हानिकारक गैस पाए गए जो वायु, पर्यावरण एवं मानव के लिए काफी हानिकारक है और इससे कई खतरनाक बीमारियां खासकर बच्चों एवं बुजुर्गों को अधिक हानि पहुंचाती है। इस अध्ययन में पटना, गया, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर शामिल हैं। गया में केवल हरित पटाखे की बिक्री एवं उपयोग किया जाएगा, वो भी दीपावली एवं गुरु पर्व के दिन रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, साथ ही छठ पर्व में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 बजे तक ही हरित पटाखों का उपयोग किया जाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर ये आदेश का उल्लंघन आप करते हैं तो उल्लंघनकर्ताओं पर दंड अथवा अर्थदंड लगाया जा सकता है। दिवाली के बाद एसडीओ साहब के यहाँ आवेदन करिएगा, आदेश होगा खुलेगा, बंद हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेश आया है और उसके बाद जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश ये है कि गया शहर में, पटना में, हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में इन सब जगहों पर पटाखे की बिक्री और पटाखे के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसी कड़ी में डीसी साहब के साथ में छापामारी में निकले थे, इसका अनुपालन हो रहा है, लेकिन कई जगहों पर इसका अनुपालन नहीं हो रहा था। 2 दुकान केपी रोड में सील किए और 2 दुकान बैतरनी तालाब के सामने। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विदित हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को भारत संघ एवं एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। इनके योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी मौके में आज गया जिला में स्थानीय गांधी मैदान में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया प्रतिनिधि एवं आमजनों के बीच फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। 17 बॉल और 52 रन। राकेश सर के दस्तानों में फिर से डीएसपी टिकारी अपने धीरे कदमों के साथ लंबा हिट लगाना चाह रहे हैं। काफी ऊपर हो चुका है, तो यहाँ पे चाहिए बैट्समैन को अंपायर ध्यान दें। बैट्समैन कितना आगे जा रहा है वो देखिए। लगेगा तभी न गया के वार्ड नंबर 45 के डंडीबाग में झारखंडेश्वर घाट पर नगर निगम यह दावा कर रही है कि वहां 2 चापाकल अस्थायी रूप से लगाए गए थे। इसके अलावा निगम ने 4 सप्लाई नल श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने को लगाए थे, मगर स्थानीय व्यक्ति ने अपने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि झारखंडेश्वर घाट पर चापाकल स्थानीय वार्ड के लोगों के सहयोग से श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए लगाया गया है। अब कुछ समाज सेवी और स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि इसका श्रेय लेकर अपना चांदी चमकाने में हैं और इसका लाभ वो आगामी नगर निगम चुनाव में लेना चाहते हैं। गया जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज में सीआरपीएफ 159C बटालियन ने आजादी का अमृत महोत्सव को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया है। कमांडेंट अवधेश कुमार प्रसाद के नेतृत्व में इमामगंज प्रखंड कार्यालय से बाजार होते हुए विश्रामपुर पुल से गांधी मैदान से वापस कैंप लौटे। इस अवसर पर कमांडेंट अवधेश प्रसाद ने बताया कि इस जुलूस में पब्लिक व पुलिस एक साथ
जुलूस निकालकर समाज को एकता का परिचय दिया। इसके अलावा जुलूस में शामिल सभी लोगों को राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति शपथ दिलाई गई। की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। ये सिर्फ हमारी जवाबदारी है, आपकी भी जवाबदारी। ये जवाबदारी है कि कहीं सभी जगह तो होते ना कि सर वो इस्तेमाल ओमनी तो धन लोग हो नहीं, तो सब जगह जो है लोग आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी है। आज राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के अवसर पे जो है राष्ट्रीय एकता का जो है हम लोगों ने जुलूस निकाला और ये संदेश देने की कोशिश की है कि वर्तमान समय में देश के अंदर जो है आंतरिक समस्या जो है, आंतरिक सुरक्षा की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। उसमें सभी व्यक्तियों को एकत्रित होकर ये प्रयास करना है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई गतिविधि अपने लोगों द्वारा संचालित। आज के कौन कौन लोग शामिल हुए इसमें से? ये जो रैली हुई या जुलूस हुआ, इसमें जो है पुलिस और पब्लिक दोनों का जब तक समन्वय नहीं होगा तो इसका उद्देश्य जो है वो प्राप्त नहीं होगा। इसी के लिए पुलिस और पब्लिक दोनों का जो है सम्मिलित रूप से जो है वो निकाला। इससे क्या संदेश जाएगा समाज को? इससे समाज में ये संदेश जाएगा कि पुलिस जो है वो अपना जो तैनात है वो आप ही के लिए तैनात है और आप ही के बीच का है और आप ही के लिए है। तो आप अपना जो सहयोग है उसको सहयोग दें, जिससे कि जिस उद्देश्य के लिए पुलिस है वो उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके और अपना देश आंतरिक किसी भी गतिविधि, गलत गतिविधि से बच सके और विश्व में सर्वोच्च स्थान पे हर क्षेत्र में पहुंच सके। ठीक। गया बोधगया मार्ग पर स्थित बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर के चाणक्य सभागार में राष्ट्रीय स्तर की एक संगोष्ठी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी संवाद एवं चर्चा परिचर्चा के लिए देश के कोने कोने से पधारे प्रतिष्ठित विद्वानों एवं शिक्षाविदों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी सम्मान समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर के.वी. सुब्बारायडू ने किया। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय कोरोना कालोत्तर नई शिक्षा नीति का ज्ञान विज्ञान कौशल समृद्ध समाज निर्माण में भूमिका था। इस विषय में संगोष्ठी के दौरान विद्वानों एवं वक्ताओं के द्वारा गहन विचार विमर्श पर चर्चा तथा संवाद हुआ। सभागार में मगध विश्वविद्यालय बोधगया, केंद्रीय विश्वविद्यालय गया एवं गया शहर के विभिन्न महाविद्यालयों के आचार्य सह कई गणमान्य एवं प्राचार्य काफी संख्या में उपस्थित थे। Please put your hands together for them. के बारे में ब्रीफ कर दीजिए सर, आज चीफ गेस्ट के। आज हमको बहुत संतोष मिल रहा है आने से। तो हमारे मित्र सांडिल्य जी और पप्पू जी सब मिल करके अवधेश का परिचय कराए और अवधेश जी ने इतना बड़ा काम करके यहाँ एक निशाना, एक सबूत, एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं। एक ही क्षेत्र के नीचे इतनी प्रकार के जीवनोपयोगी कोर्सों को अपनाते हुए और सभी छात्रों को, जिसको माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए। उसके सबसे पहले मैं इस आत्मनिर्भर योजना का, स्किल डेवलपमेंट योजना का एक प्रतीक रूप में सबसे पहले हमारे दृष्टि से हमारा अवधेश जी यहाँ स्थापना किए हैं और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज का कार्यक्रम में इतने महारथी लोग, राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये सब लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि भारत क्या है, जिसको हम लोग इंडिया बोलते हैं, कि इंडिया शब्द का और भारत शब्द का समानता है। क्यों है समानता? इसलिए कि अमेरिका जब फ्लाइट में आ रहा था तो एक आदमी पूछा ऐसा ही, तो जल्दी जाकर मैंने वो सीट पर सो गया रात को, तो लेट हो गया तो फ्लाइट का
थक गया दिन भर का, तो 3 सीट में बैठ जाकर अपने सो गया। तो अमेरिकन वाला आ गया वही कि मैं भी रेस्ट करना हूँ करके। तो उसने देखा मुझे पहले पहुँचते हुए, तो आर यू इंडियन, आप भारतीय है क्या? तो मैंने कहा भारतीय हूँ। तो उसने कहा मैं भी भारतीय हूँ। तो कैसे आप भारतीय हो? आप तो अमेरिकन लग रहे हो सीधा। नहीं, मैं भी भारतीय हूँ। तो उसको लगा कुछ जोक मार रहा है मेरे ऊपर। तो मैंने कहा भाई केवल आप ही नहीं है, जितने बैठे हैं फ्लाइट में सब भारतीय हैं। ऐसे वो हंसने लगा, कैसे भारतीय हो सकते हैं? अब तो लगते हैं विद्वान है, इंडिया के हैं। उस रहस्य बता, इस कोई तात्पर्य होगा आपके मुँह से निकला है? तो मैंने सबसे पहले कि भाई आई, इंडिया का आई शब्द आता है सबसे पहले। आई होने के कारण सब लोग आई बोलते ही हैं, मई तो सभी एक हो गए। सब इंडियन हो सकते हैं, अमेरिकन हो, इंग्लिश कोई भी होगा। तो उससे कहा नहीं, ऐसा तो आयरलैंड भी है, ईरान भी, सब तो आई आता है सबसे पहले। तो और गहरा रूप से उसने पूछने लगा, तो मैंने उत्तर दिया उसको। तो INDIA शब्द आता है उसमें। तो ईरान में हो, इंग्लैंड में हो, आयरलैंड नहीं आता है सब। तो मैं अर्थ किया उसका, आई मीन्स आई एम, N मीन्स नॉट, D मीन्स डिफरेंट, दूसरा आई आता है फ्रॉम इंडिविजुअल आई, इंडिविजुअल सोल। प्रत्येक व्यक्ति जो इतना दिखाई पड़ रहे हैं दुनिया में, उनसे मैं अलग नहीं हूँ। आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल सोल। आज का कार्यक्रम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, उसी पर चर्चा परिचर्चा करके हम सभी शिक्षकगण, बच्चे और आप मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को पहुंचाना है कि नई शिक्षा नीति क्या है, कैसे है और उसका लाभ क्या है। आपस में चर्चा करके, बहुत सारी चर्चा का विषय है उसमें, जो जन जन तक जाने की आवश्यकता है। इसीलिए सभी विद्वजनों को यहाँ पर बुला करके इस पर चर्चा परिचर्चा चल रही है और आपकी इसमें महती भूमिका होगी। आप जितना बेहतर तरीके से मीडिया के माध्यम से समाज तक इसको पहुंचाएंगे, वो हम तो एक बंद कमरे में, बंद छोटे से रूम में 200-400 लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ये संवाद हजारों लाखों और पूरे बिहार के करोड़ों और भारतवर्ष तक जा सकता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप पूरे कार्यक्रम तक यहाँ हम लोगों के साथ दीजिए, ताकि आपको भी पूरी जानकारी हो कि ये क्या चर्चाएं चल रही है। क्योंकि हर व्यक्ति को टाइम नहीं है कि पूरा जितना नया पॉलिसी बना है सब कोई पढ़ सके। आप लोगों ने तो कुछ उस पर ध्यान दिया भी है, लेकिन सारे लोग नहीं दे पाते हैं, खास करके बच्चे नहीं दे पाते हैं। उनमें एक संशय का विषय है। तो जितनी इस पर चर्चा परिचर्चा होगी और आपके माध्यम से समाज में जाएगा, उतना ही इस पर बल मिलेगा और जितना जल्दी लागू हो रहा है सबको स्ट्रेंथन होने का मौका मिल जाएगा। यही हम लोग इस पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश सरकार दावा करती है कि बिहार में शराबबंदी है और तमाम तरह के नशाबंदी भी लागू हैं, मगर इन सारे कानूनों की धज्जियां ही उड़ा रहे हैं नीतीश के करीबी पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह। जी हां, वही श्याम बहादुर जिनके डांस की चर्चाएं तो पूरे बिहार को मालूम है, मगर अब वो शराब को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिवान ट्विटर के द्वारा यह वीडियो वायरल करके बताया गया है। उन्होंने कहा है कि देख लीजिए नीतीश से करीबी कैसे शराब के नशे में और हाथ में सिगरेट लिए लोगों से शराब पर चर्चा कर रहे हैं। विदेशी वायु में से पी ले, निकाल के दो, एगो दो, हम देसी पी ले हो, दोनों मारा जाला ले भी दाई उठनी सैले बचा बाबा गाड़ मार के चली गई ना। कोई बात ना होता है। बड़हरिया के सानी है हॉल ही नहीं जगह नहीं तो हो गए सब। एने जिला पे कौन जीतल भाजी? शंभू सिंह अपने मकई के बाल छा वो मेहरारू नीतू सिंह। हां नीतू देवी वो छोटी बिया चिकन जगन बिया चेयरमैन बनाई और औरन देखे हमने के तो चुन दानी सर्व चेयरमैन बना दी बाबू ना संगीता चौधरी मारी
उड़ा गई ना। वर्तमान समय में जहां समाज सेवा का साधन पैसों को समझा जाता है, वहीं आंध्र प्रदेश का शिवा ने यह साबित कर दिया कि कैसे वह आर्थिक अभाव में रहकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के दृढ़ संकल्प के लिए वो पैदल यात्रा कर गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी हां, शिवा आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और इसने अपने यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से 1 अप्रैल को किया था, जहां से यह पैदल चलकर लगभग 600 गांव और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से मिलकर रक्तदान के विषय में ही उन्हें प्रेरित किया एवं रक्तदान के विषय में जानकारी भी उपलब्ध कराई। शिवा बताते हैं कि कई बार उन्हें सड़कों के किनारे भी सोना पड़ा, भूखे दिन गुजारना पड़ा और उनके इस सफर में अनेक कठिनाई मिली, मगर वो अपने संकल्प पर अडिग रहे। जब वह मुंबई पहुंचे तो उन्हें फिल्मी जगत के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद ने एक टेंट दिया। उसके बाद रात काटना तो आसान हो गया, मगर सफर काटना नहीं। मन में यह हौसला था कि अपने देश के लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान के लिए प्रेरित कर सके। My name is Shiva. I am from Andhra Pradesh, Guntur, JKC College study. And my starting awareness program in Tamil Nadu, State Kanyakumari district in April 1. Present I am in Gaya. 7 months will completed. 7,100 kilometers will be walking. In 15 states will cover them my campaign. First lockdown will be suffered to my family to in time of life. So my mind will start them starting awareness program in villages, schools, universities, all to everyone to donate blood. 80 plus ladies, gents, everyone donate their blood. Save life my main motto. I-Ven टीवी शिवा के नेक उद्देश्य और उनके हौसलों के लिए सलाम करता है और शिवा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें BVCN I-Ven टीवी के साथ। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।